जय हिंद। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन के बारे में, जो आपके सीटीईटी के एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन जो है आसान होते हैं। तो समाजीकरण हिंदी में बोलते हैं सोशलाइजेशन को। तो सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण एक छोटा सा टॉपिक है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, या जो भी जितने भी टीईटी लेवल के एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो है ये समाजीकरण एक चैप्टर है, और इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं सोशलाइजेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। समाजीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको, समाजीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन समाजीकरण। तो एक्चुअली समाजीकरण क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि समाजीकरण होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें थ्रू आउट द लाइफ व्यक्ति जो है रह के कुछ ना कुछ सीखता है और वो अपनी लाइफ में जो है चेंजिंग लाता है। ठीक है। तो समाजीकरण एक समाज में रह के आदमी तरह तरह के चीज़ों को सीखता है और उसके हिसाब से जो है फिर आदमी एक्ट करता है या उसके जैसा आदमी बनता है। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है, लाइफ लॉन्ग चेंजिंग प्रोसेस है जो हमें समाजीकरण के थ्रू मिलता है। ठीक है। तो ये एक बात हो गया समाजीकरण का। अगर और एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं कि एक मूवी आया था द जंगल बुक करके, या कुछ इस टाइप का मूवी था। उसमें ये दिखाया जा रहा था कि एक बच्चा है जो किसी कारणवश जंगल में ही छूट गया। तो जब बड़ा हुआ तो चल भी नहीं पा रहा था सही से। वो जानवर जिस तरीके से चल रहा था वो अपने हाथ पैर को उसी तरीके से यूज करके चल रहा था जानवर की तरह, ना बोल पा रहा था ना कुछ। तो ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि जब बच्चा वो पैदा हुआ था वो तो नॉर्मल था, लेकिन जब वो जंगल में जानवरों के साथ रहने लगा तो उसका आदत जो है वैसा ही होने लगा। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आदमी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, ताकि वो जो है समाज के हिसाब से, समाज के तौर तरीके के हिसाब से रह सके और एक्ट कर सके, उसके अनुरूप जो है वो कार्य कर सके। ठीक है। तो ये एक चीज़ हुआ। तो समाज में रह के ही हम जो है समाजीकरण को सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि समाजीकरण के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी हिंदी में बोलेंगे समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के प्रकार यानी कि कितने प्रकार के होते हैं समाजीकरण, या कितने तरीके से होता है समाजीकरण। आप सिंपली जान सकते हैं कि समाजीकरण जब समाज में रहते हैं तो हम चीज़ों को कितने तरीके से सीख सकते हैं, कि या क्या क्या तरीका होता है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं समाज में रह के। तो सबसे पहला तो है जो है प्राइमरी सोर्स। ठीक है। प्राथमिक सोर्स ये हो गया हिंदी में प्राथमिक या पहला। ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक, और दूसरा हो गया सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स यानी कि द्वितीयक। द्वितीयक सोर्स। तो ये 2 सोर्स है हमारे पास प्राइमरी सोशलाइजेशन के, समाजीकरण के। ये 2 तरीके से जो है मनुष्य के अंदर समाजीकरण की प्रकृति डेवलप होता है, जनरेट होता है। तो एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं कि प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है। तो प्राइमरी सोर्स जनरली जो है बच्चे, छोटे बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी सोर्स है, जो प्राइमरी है यानी कि प्राथमिक है, प्राथमिक सोर्स है कि सपोज कीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो सबसे पहले कहाँ रहता है? फैमिली मेम्बर के अंदर ही रहता है, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, दादा दादी के साथ।
इसी लोगों के साथ रहता है ना। तो इसीलिए प्राइमरी सोर्स को ना हम लोग परिवार से जोड़ के रखते हैं कि जो परिवार जो होता है हमारा वो क्या होता है, यानी कि फैमिली जो होता है, फैमिली जो होता है प्राइमरी सोर्स होता है। क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है। फैमिली जो होता है हमारा वो प्राइमरी सोर्स होता है सोशियोलाइजेशन के। किसके? सोशियोलाइजेशन के। दूसरा आप फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी सोर्स होते हैं। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त भी जो है आपका प्राइमरी सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा कि जो प्राथमिक सोर्स है सोशियोलाइजेशन का, उसके अंदर क्या क्या आता है, तो उसके अंदर परिवार आता है और आपके जो कुछ पर्सनल दोस्त है वो आता है। तो ये दो चीज़ हो गया। सेकेंडरी सोर्स में क्या क्या आता है ये देखते हैं। सेकेंडरी सोर्स में देखते हैं हम लोग। सेकेंडरी सोर्स की बात किए थे ना, सेकेंडरी में देखते हैं नहीं कि जो दूसरा सोर्स है हमारा वो क्या है सोशलाइजेशन के। पहला तो हो गया परिवार और दोस्त, और क्या है जो जिससे हम जो है इस सोसाइटी में सीखते हैं बहुत सारी चीज़, तो वो आपका हो गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में आ गया आपका स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी सोर्स में आता है। यानी परिवार के बाद जितने भी सारे सोर्स आता है उसको सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत रखते हैं और इसको बोलते हैं कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशियोलाइजेशन। सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशियोलाइजेशन में क्या हो जाएगा, आपका स्कूल भी आ जाएगा, कॉलेज भी आ जाएगा, प्लेग्राउंड आ जाएगा। इस तरह की सारी चीज़ें जो परिवार से को छोड़ के हैं, जो भी जहाँ भी आप एक्टिविटी करते हैं, तो ये आपके कोई अगर आप कहीं कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी भी आ जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें है सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में रखना। तो हम लोगों ने अभी देखा प्राइमरी सोर्स के अंदर परिवार यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स आता है, और सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत क्या आता है, स्कूल, कॉलेज और जितने भी प्लेग्राउंड और जो भी बाहर की दुनिया है वो सारे सेकेंड। अगला देखते हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशियोलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से कारक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशियोलाइजेशन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशियोलाइजेशन। तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, तो हिंदी में भी लिख देता हूँ। समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कारक, ये हिंदी में हो गया। ये टॉपिक है एक छोटा सा जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि जो समाजीकरण है इसको क्या क्या चीज़ है इस दुनिया में जो समाजीकरण पे, बच्चे के समाजीकरण पे असर डाल सकता है, या जिससे कुछ समाजीकरण में कुछ अच्छा भी हो सकता है या कुछ बुरा भी हो सकता है। तो इसके बारे में भी ये हम लोग चर्चा करेंगे कि जो क्या प्रभाव पड़ सकता है, बाहर का क्या क्या चीज़ है जो हमारे समाजीकरण पे प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहला नंबर आ जाएगा सोशल इंटरेक्शन। क्या आ जाएगा, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया या मेलजोल आप बोल सकते हो, या अंतःक्रिया बोल सकते हो, जो भी बोलो, अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया आप बोल सकते हो इसको। तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या है कि हम समाज में रहते हैं, तो समाज में विभिन्न तरह की चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों से हम जब इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उस चीज़ों को देखते हैं, तो फिर उससे ना हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे ज़िंदगी में, जीवन में क्या होता है, बदलाव आता है। जब हम चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उससे हम जो है कुछ न कुछ सीखते हैं या कुछ अनुभव करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरेक्शन से जो है कुछ न कुछ हमारे जीवन में, हमारे समाजीकरण की जो प्रोसेस है उसमें कुछ न कुछ बदलाव आता है। तो ये हो गया सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन के भी और टाइप्स है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हम छोटे से एक हिस्से में चर्चा कर देंगे कि सोशल इंटरेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन यानी समाज में जब आप किसी से मिलते हो या मिलने जुलने का जो तरीका होता है वो एक्चुअली क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो होता है इमिटेशन होता है, सजेशन होता है, और एक और होता है, हिंदी में भी बताऊंगा, आप लोग घबराइएगा मत। और सी में होता है सिंपैथी। हिंदी में देखिए, इमिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देख के कॉपी करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को देखना आप समझिए, देखकर सीखना आप बोल सकते हैं, देखकर सीखना या देखना हो गया किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसी प्रकार से सजेशन आप जानते हैं, हम जैसे दूसरे को सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, एक सलाह देते हैं, सलाह बोल सकते हैं कि हम किसी को सलाह देते हैं मुसीबत के टाइम में। सिंपैथी भी देते हैं, सिंपैथी मतलब सांत्वना हो गया, सांत्वना। तो ये सारे तरीके हैं इंटरेक्शन के, समाज से में एक दूसरे से मिलने का जो तरीका है वो यही सारा चीज़ है। तो सबसे पहले जो इमिटेट करना चाहिए। क्या होता है कि हम समाज में रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं, फिर उसको हम अपने जीवन में इमिटेट करते हैं, यानी उससे कुछ सीखते हैं और हम खुद जो है उस तरह के कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं या करना चाहते हैं। दूसरे को देख के सीखते हैं और फिर हम लोग करते हैं उसको। तो इसी को बोलते हैं इमिटेट करना, या देखकर उस चीज़ों को रिपीट करना या सीखना, देखकर सीखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है कि सजेशन है, सलाह। तो हम जो है लाइफ में समाज में रहते हैं तो हमको सलाह भी मिलता है, जब कोई गलत काम करते हैं या मुसीबत में होते हैं तो हम भी दूसरे को सलाह देते हैं, दूसरा भी हमें सलाह देते हैं। तो ये भी एक तरीका है बातचीत करने का समाज में, ठीक है। थर्ड वन है सिंपैथी, कि सिंपैथी मतलब जब एक आप बोल सकते हैं कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिंपैथी देता है। या सपोज कीजिए कि छोटे बच्चे हैं तो अगर एक दूसरे से लड़ गया तो दूसरा बच्चा आता है, कहता है कोई नहीं, तू मेरा फ्रेंड्स है, तेरे को मारा मैं भी उसको कल मारूंगा। तो ये क्या है, एक तरीका है सिंपैथी जताने का, सिंपैथी देने का या सांत्वना देने का, ठीक है। तो ये सब सारे तरीका है जो समाज में हम एक दूसरे से बात करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, बात करते हैं और सीखते हैं। तो ये सारे जो है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आता है, ठीक। तो अगला एक इसका जो 1 नंबर पॉइंट्स था, नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट में है आइडेंटिफिकेशन, दूसरे नंबर पे है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना, ठीक है, पहचान करना। देखिए ये भी सीखने का एक तरीका है। आइडेंटिफिकेशन का एक सीखने का या समझने का एक तरीका है। तो ये कैसे काम करता है, तो सपोज कीजिए कोई छोटा सा बच्चा, उसको आप चम्मच से खिला रहे हो तो वो क्या करेगा, वो सीख जाएगा कि चम्मच एक क्या है, खाने वाली चीज़ है। उसका जो एक इमेज जो है उसके दिमाग में बैठ जाता है कि चम्मच क्या है, एक काम का चीज़ है और इससे जो है आदमी खाना खाता है। उसी तरीके से कोई टेबल है, कुर्सी है, किताब है, तो उसका भी उसके दिमाग में एक इमेज बन जाता है और उसका जो है क्या करता है, वो एक पहचान बना लेता है कि इसका क्या काम है। उसके जीवन में जो है उस चीज़ के प्रति जो है एक वैल्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है मतलब किसी चीज़ के बारे में उसके वैल्यू को आप जानते हो और उसका एक पहचान कर लेते हो कि ये चीज़ है और इसका काम ये है, ठीक है। तो यही है कि आइडेंटिफाइड करते हैं हम चीज़ों को, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं चीज़ों को, और इससे भी है जो है हम बहुत कुछ सीखते हैं समाज में। तो ये भी एक कारक है
जो समाजीकरण को प्रभावित करता है आपका सभी हिसाब से जुड़ता है, सेक्स के भी हिसाब से जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपीयरेंस के हिसाब से जुड़ता है कि बच्चा ओके। सो नेक्स्ट 4th पॉइंट देखते हैं हम लोग, द मास मीडिया। तो मास मीडिया का क्या रोल होता है सोशलाइजेशन में। तो 4 नंबर पॉइंट रहेगा, मास मीडिया जो एक एजेंट है सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का भी एक क्या है, हिस्सा है, या आप बोल सकते हैं एक एजेंट है। तो 4 नंबर पॉइंट्स हो गया, द मास मीडिया, द मास मीडिया। ठीक है, तो ये मास मीडिया क्या होता है, द मास मीडिया हम लिख दिए इंग्लिश में, लेकिन ये होता क्या है। तो ये मास मीडिया क्या है, जितने भी आपके टेलीविज़न है, मोबाइल है, ऐप्स है, मोबाइल के जितने भी ऐप्स आता है, ठीक है, रेडियो है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके तहत जो है व्यक्ति एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे को मैसेज कर सके, या एक दूसरे के चीज़ों को देख सके, जैसे वीडियो को ट्रांसफ़र कर सके, देख सके, या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, आप कह सकते हैं। तो सारा क्या होता है, मास मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारा क्या आता है, द मास मीडिया के अंतर्गत आता है। जैसे जीमेल या ईमेल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे यूट्यूब हो गया, ये सब क्या है, मास मीडिया है। मास मीडिया का मतलब हो गया, और एक है आपका फिल्म हो गया, मूवी, फिल्म। तो ये सारा क्या है, द मास मीडिया। इससे क्या हमारे जीवन पे फ़र्क पड़ता है, ये समाजीकरण में क्या फ़र्क पड़ता है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिल्म का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन पे। हम जब देखते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में जो थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सलमान खान को देखते हैं फटा हुआ पैंट पहन के घूमते हुए, तो लोग भी फाड़ के घूमने लगता है। तो ये भी एक तरीका है सोशलाइजेशन का, जो गलत है लेकिन देख के ही करता है। जैसे फिल्म में देखा वैसा बंदा कपड़ा पहन के घूम रहा है। फिर यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी जो भी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं उससे भी हमारे जीवन में जो है कहीं ना कहीं चेंजिंग आता है, प्रभाव पड़ता है, हम सीखते भी हैं बहुत सारा चीज़। टेलीविज़न के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, वहाँ से भी कुछ सीखते हैं, या हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है टेलीविज़न के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इन्फॉर्मेशन सेंटर आप कह सकते हैं, जिससे हम जो है एक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे अंदर आता है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, समाजीकरण में क्या होता है, मनुष्य के जीवन में बदलाव आता है। तो ये सारी चीज़ें, टेलीविज़न है, यूट्यूब, फिल्म, मोबाइल, जितने भी मोबाइल के ऐप्स है, रेडियो है, या रेडियो जैसे सिमिलर जितने भी इक्विपमेंट्स है, जीमेल, ईमेल, ये सब जितने भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ें हैं, वो सारा क्या आता है, मास मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, मास मीडिया के अंतर्गत आता है, जिसके थ्रू जो है हम लोग चीज़ों को देख के, सुन के जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो ये भी क्या है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। समाजीकरण का एक क्या है, भाग है, एक प्रकार तो नहीं बोल सकते, समाजीकरण का एक भाग है। तो क्या क्या हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, आइए देखते हैं एक बार और हम लोगों ने डिस्कस किया क्या क्या भाग होता है। तो भाग में सबसे पहले हम लोगों ने देखा फैमिली, स्कूल देखा हम लोगों ने, 3 नंबर में देखा पीयर्स, यानी कि जो भी फ्रेंड्स होते हैं हमारे, या फ्रेंड सर्कल होते हैं, और 4 नंबर में देखे मास मीडिया। ये सब क्या है, एजेंट्स है, मास मीडिया। ये सब क्या है, समाजीकरण का एक भाग है।
एक आप बोल सकते हो कि एजेंट है समाजीकरण का, ठीक है। ये सारा चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है रोल ऑफ प्ले इन सोशियोलाइजेशन। तो आइए देखते हैं, भी एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने की दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो खेलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे जो है बच्चे में समाजीकरण का जो है एक गुण जो है उत्पन्न होता है। समाज में रह के जो है तरह तरह की चीज़ों को सीखता भी है, ठीक है। तो खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना और लिखना। बहुत सारे जो है गार्जियन जो है बच्चे को डांटने लगता है जब खेलने के लिए जाता है, वो किताब लेके क्यों नहीं बैठता है, पढ़ता क्यों नहीं, दी ये करता है वो करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेलना भी क्या है, समाजीकरण का एक भाग है, एक प्रक्रिया है, जिससे जो है बच्चों में समाजीकरण की क्या है एक गुण जो है डेवलप होता है, जिससे वो जो है खेल के जो है चीज़ों को सीखता है, इंटरेक्ट करता है, बात करने का एक तरीका सीखता है, खेलने का तरीका सीखता है, चलने का तरीका सीखता है, खेल के दौरान बोलने का तरीका सीखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है खेलने के दौरान भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। सिर्फ किताब और कॉपी से ही नहीं सीखा जाता है, खेल के दौरान भी बहुत सारा चीज़ सीखा जाता है, ठीक है। तो टॉपिक है रोल ऑफ प्ले इन सोशियोलाइजेशन। रोल ऑफ प्ले इन सोशियोलाइजेशन, सोशियोलाइजेशन, ठीक है। तो रोल ऑफ प्ले मतलब खेल का महत्व, खेल का महत्व, समाजीकरण में खेल का महत्व, ठीक है। समाजीकरण में खेल का महत्व के बारे में जानते हैं, यानी कि सीधा सा मतलब है कि क्या खेलना वाकई बहुत ज़रूरी है। तो हाँ है, वाकई बहुत ही ज़रूरी है खेलना। बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में, जब भी उसको मौका मिल रहा है, कुछ देर के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए उसे खेलने का मौका जो है ज़रूर देना चाहिए। चाहे वो इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, डजंट मैटर, लेकिन कोई भी गेम हो जिससे जो है वो फ्रेंड्स के साथ या जो भी है अदर पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर सके, खेल सके, बात कर सके, सीख सके। तो खेल के दौरान भी बहुत सारा चीज़ जो है सीखा जाता है और समाजीकरण का एक जो है गुण जो है डेवलप होता है बच्चों में, ठीक है। तो खेल के भी वैसे बहुत सारे प्रकार है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा खेल का क्या प्रकार है और कैसे जो है बच्चे खेल के दौरान सीखता है। तो ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है सॉलिटरी प्ले बोलते हैं, अकेले खेलना, हिंदी में बोलते हैं अकेले खेलना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है ना खुद अकेले खेलता है, खुद में मगन रहता है, उससे दूसरे से कोई मतलब ना, अकेले खेल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले बोल बोल के खेल रहा है कि ये मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया कितनी सुंदर है, मेरी गुड़िया लाल कलर की कपड़ा पहनी हुआ, अकेले बात कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉलिटरी प्ले, जिसमें बच्चा खुद अकेले खेलता है, अकेले बोल भी रहा है, खेल भी रहा है, उसे दूसरे से मतलब नहीं होता, इसे बोलते हैं सॉलिटरी प्ले। और इसमें बच्चे कैसे समाजीकरण का भावना जनरेट होता है या डेवलप होता है कि बच्चे ने खुद को गाइड कर रहा होता है उसमें, ठीक। बच्चे खुद को समझा रहा होता है, खुद को गाइड कर रहा होता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, खेल के दौरान, तो ठीक। तो ये भी एक तरीका है और खेल का तरीका है। इससे भी क्या होता है सोशलाइजेशन में जो है बढ़ावा मिलता है, समाजीकरण में बढ़ावा मिलता है। एक अच्छा जो है बच्चा जो है एक अच्छे समाज का जो है निर्माण कर सकता है इन तरह के चीज़ों से, ठीक है। तो सेकंड नंबर में है कैरेक्टर प्ले, जैसा कि आप देख रहे होंगे कैरेक्टर प्ले सेकंड नंबर में है। कैरेक्टर प्ले चरित्र या व्यवहार भी आप बोल सकते हैं, चरित्र या व्यवहार खेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर प्ले में क्या होता है कि बच्चे ना किसी दूसरे बंदे का कॉपी करता है, चीज़ों को देखता है, कॉपी करता है, फिर वो खुद वो क्या करता है अपने जीवन में उसको करने की कोशिश करता है। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है जो क्या देख लिया, वो देख लिया कि कोई व्यक्ति है, उसका पापा ही है, वो क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है, ठीक है, सेविंग कर रहा है। तो वो दूसरों ने देख लिया, जैसे ही पापा गया ड्यूटी
बच्चा क्या कि वो सारा सेविंग किट निकाल के खुद से रगड़ रहा है, कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर प्ले। बच्चों ने देखा और खुद वो जो है वो चीज़ों को खुद से रिपीट करना चाह रहा है, करना चाह रहा है या सीखना चाह रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर प्ले, चरित्र के व्यवहार खेल। यानी कि जो उन्होंने जो दूसरे को देखा वो खुद जो है अपने ऊपर वो लागू कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर प्ले। थर्ड वन है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले क्या होता है ये देखते हैं, 3 नंबर पे है पैरेलल प्ले, ठीक है, इसको बोलते हैं समानांतर खेल। समानांतर खेल, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है सारे खेल रहे एक ही जैसे कंपोनेंट से, एक ही जैसे खिलौना है या एक ही जैसा कोई मटेरियल है जिससे बच्चे खेल रहा है, लेकिन सारे अलग अलग खेल रहा है। कोई बच्चा किसी बच्चे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सारे अलग अलग खेल रहा है, लेकिन एक ही टाइप का खेल खेल रहा है। क्या कर रहा है, एक ही टाइप का खेल खेल रहा है, लेकिन सारे एक दूसरे से अलग है। यानी कि कोई एक बच्चा अगर खेल छोड़ के जाना चाह रहा है तो इससे दूसरे बच्चे का खेल बाधित नहीं होने वाला है। इसको बोलते हैं पैरेलल गेम, यानी कि समानांतर खेल, जिसमें एक ही तरह के गेम को खेला तो जाता है लेकिन हर एक बच्चा अलग अलग खेलता है। इसको बोलते हैं पैरेलल खेल, समानांतर खेल। इससे जो है, इसमें अगर क्या है, बहुत सपोज कीजिए कि 10 बच्चे अलग अलग खेल रहा है, तो इसमें से कोई एक जाना चाह रहा है तो चला जाएगा, 9 बच्चा आराम से खेलेगा क्योंकि उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया चीज़ है पैरेलल, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट में है एसोसिएटिव प्ले होता है, 4th नंबर शायद ये होगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्ले होता है, संबंधित खेल होता है, संबंधित खेल। इसका क्या मतलब है कि सपोज कि बच्चे घर के अंदर जो है ना लुका छुपाई खेल रहा है या कुछ ऐसा खेल रहा है, हाथ जोड़ के खेल रहा है, कुछ भी बच्चे खेल रहा है, लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा ना अगर किसी कारणवश भूख लग गया या कहीं बाथरूम जाना है, वो छोड़ के अगर गेम को क्विट करना चाह रहा है, छोड़ के जाना चाह रहा है, तो वो चला जाएगा। इससे जो है पूरा का पूरा गेम जो है ख़राब नहीं होगा, बच्चे फिर भी जो है उस गेम को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि एक बच्चा छोड़ के चला जाएगा तो पूरा गेम ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, यानी संबंधित है। सब जब मिल के खेल रहा है तो चलो ठीक है, सब खेल रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बंदा उसमें से जाना भी चाह रहा है तो वो चला जाएगा, फिर भी गेम जो है वो बाकी बच्चे उसे कंटिन्यू करता रहेगा, खेलता रहेगा। इससे जो है कोई ऐसा ये नहीं है कि मतलब एक बच्चा बंद कर दिया तो सारा गेम ही चौपट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट गेम है। क्या है, इंडिपेंडेंट गेम है, यानी कि एक बच्चा अगर छोड़ के भी जाना चाह रहा है तो चला जाएगा, बाकी के बच्चे इस गेम को खेलता रहेगा, खेलना चाहेगा तो, ठीक है। तो ये एक बात हो गया। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट जो हमारा है वह कोऑपरेटिव गेम। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव गेम बोलते हैं इसको, ठीक है। कोऑपरेटिव मतलब सहयोग का खेल, सहयोग खेल। इसमें क्या होता है ना, एक दूसरे का मदद करते हुए खेला जाता है इस गेम को। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है जो कैरम बोर्ड खेल रहा है, 2 बच्चा है, क्या है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है। तो इसमें से क्या होगा कि अगर एक बच्चा उस गेम को क्विट कर देगा ना तो पूरा गेम ही चौपट हो जाएगा, दूसरा बच्चा उस गेम को खेल ही नहीं सकते। क्या अकेले कैसे खेलेगा, 2 बंदे की तो एटलीस्ट ज़रूरत है उसमें। तो अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर जाना चाह रहा है किसी कारणवश, तो दूसरा बच्चा अकेले कैसे खेलेगा। कम से कम रिक्वायरमेंट दो बंदे की है, 2 बच्चे की है कैरम बोर्ड खेलने के लिए। एक बच्चा वहाँ बच गया, एक बच्चा भाग रहा है। तो इस तरह के गेम को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव गेम, सहयोग खेल, यानी कि एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे के सहयोग से खेला जा रहा है गेम को। ये डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट गेम है। क्या है, प्लेयर डिपेंडेंट गेम है।
प्लेयर डिपेंडेंट गेम। ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर जो है ये गेम निर्भर करता है, एक दूसरे के प्लेयर पे निर्भर करता है। सपोज कीजिए कोई बच्चा कैरम बोर्ड खेल रहा है, एक बच्चा भाग गया, दूसरा बच्चा फिर उसे भी मजबूरी छोड़ना पड़ेगा गेम को, क्योंकि अकेले खेल नहीं सकता, कम से कम 2 बंदे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के गेम को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव गेम, सहयोग का खेल। ठीक है, आज हम लोगों ने डिस्कस किया सोशियलाइजेशन यानी समाजीकरण, और इसके जो है कितने प्रकार है, और सोशलाइजेशन के क्या क्या एजेंट है, समाजीकरण के क्या क्या जो है मुख्य तत्व है या भाग है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और हम लोगों ने ये भी देखा कि कितने प्रकार के खेल होते हैं, खेल क्यों बच्चों के समाजीकरण के लिए ज़रूरी है, ये सारे चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप अभी तक जो है आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी इससे अच्छे अच्छे वीडियोस जो है नोट्स से बनाए हुए वीडियोस आपको मिलेंगे आपके सीटेट या जितने भी टेट लेवल के एग्ज़ाम्स है उसके लिए। तो एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। जय हिंद।